हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों, आज मैं ये एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करने वाली हूँ और इस टॉपिक से जो है वो आपका हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर कन्फर्म आपके आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। चलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। तो इसमें क्या है कि शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को, ये डेट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये यहाँ से पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 है वो किस डेट को लागू या घोषित की गई थी। तो ये 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यानी कि इसके पहले जो शिक्षा नीति जारी हुई थी वो 1986 में जारी हुई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। जो एनईपी 2020 है इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो ये है कि यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, इनको आप सभी जानते ही होंगे, के कस्तूरी रंगन वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। मतलब इसकी जो समिति बनाई गई थी वो के कस्तूरी रंगन की समिति थी। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है, तो ये पहले था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। मतलब जो भारत जब हमारा आज़ाद नहीं हुआ था देश, उसके पहले भी शिक्षा नीतियां आई थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और ये तीसरी स्वतंत्र भारत की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 की जो 2022 में आई है वो है। आगे हम देख लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से आप पूछ सकता है कि कितने परसेंट जीडीपी का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, तो ये 6% जीडीपी के हिस्से का निवेश यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। आगे इसका अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। ये 10+2 का मतलब आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देती हूँ कि 10+2 का मतलब यहाँ से हमारा था कि यहाँ 10 मतलब 10th क्लास जो होती है और 2 प्लस इंटर, यानी कि 10+2 यहाँ पे पहले ये पॉलिसी यहाँ पे थी कि मतलब हाई स्कूल 10 तक, उसके बाद 2 साल का हमारा फर्स्ट ईयर और इंटर होता था। लेकिन उसके तहत अब ये हो गया है 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है ये बात विभाजित करने की बात कही गई है। तो पहले जैसे कि था यहाँ 10+2 होगा, तो अब ये 5 साल, पहले 5 साल बांटा जाएगा, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल का ये रखा जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि 10+2 के आधार पर अब अगला क्या हो गया, तो ये 5+3+4 मॉडल ये हमारा आ गया है। इसका अगला टॉपिक हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका अगला टॉपिक है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत एमएचआरडी, ये वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय था जिसको शिक्षा मंत्रालय बोल दिया, उसका ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है। एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पे इन्होंने ये दिया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। अगला टॉपिक है हमारा कि एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, मदर टंग, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि पहले बच्चे को हम बोलते थे कि मतलब जैसा स्कूल में बोला जाएगा वो वही भाषा बोलेगा, जो कि 5 तक का बच्चा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो बच्चा अपने जैसी घरेलू भाषा उसकी है उसको उसी भाषा में सिखाने पर यहाँ पे जोर दिया गया है। जैसा वो बच्चा बोलता है उसको उसी भाषा में सिखाया जाए, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में, कक्षा 5 तक। आगे टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है कि 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजित किया गया है। यानी कि पहले जो परीक्षा होती थी, जो हमारी 3 वर्ष के या 8 वर्ष के बच्चों की जो परीक्षा होती थी वो एक साल में, एक वर्ष में एक बार ही ली जाती थी। लेकिन अब ये परीक्षा दो समूहों में विभाजित कर दी गई है, जो कि 6-6 माह के अंतर्गत ये परीक्षा ली जाएगी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। अब जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे होंगे वो आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका हम इसको बोल सकते हैं, इसमें या प्री स्कूल में जाएंगे। आगे और अगला पॉइंट हमारा है कि 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान करी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, और 6 वर्ष के बाद जब 6 वर्ष का बच्चा होगा तब उसको एक पहली क्लास में उसको एडमिशन मिलेगा, और जब 8 वर्ष का बच्चा होगा तब उसे दूसरी क्लास में एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। आगे और अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे हम GER बोलते हैं, को 100% लाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। अगला और इस टॉपिक का आज का हमारा लास्ट है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत हिस्से का, तो यहाँ पे 6% हिस्से का यहाँ पे सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें इतने ही टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हमारे चैनल जो कि एडवांस स्टडी शाला नाम से उसे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।